अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। इन दिस सेशन जिन लोगों ने अभी तक हमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है, वो काइंडली जा करके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारे हर नए जो लेक्चर्स हैं या डिस्कशंस हैं वो आप तक पहुंच सकें। आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वाटर, और वाटर के बारे में हम बात करेंगे कि वाटर का एक्चुअली इसका इंट्रोडक्शन हम कैसे करेंगे और फिर इसका हमारे लाइफ में क्या रोल है, और जो है ना फिर हम आगे देखेंगे कि साइंटिफिकली ये क्या है वाटर। ठीक है, तो वाटर के इंट्रोडक्शन का अगर हम बात करेंगे तो वाटर जो है ना एक्चुअली हमारे पास जो है ना ये बिल्कुल एसेंशियल फॉर लिविंग फॉर्म्स। लिविंग फॉर्म्स में आपको बताता चलूं कि लिविंग फॉर्म्स साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली अगर हम लिविंग फॉर्म्स की बात करें, लाइफ की बात करें, तो लाइफ जो है ना वो हमारे पास अर्थ पर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, इन द फॉर्म ऑफ लिविंग सॉरी एनिमल्स, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो याद रखें कि सोलर सिस्टम में the only planet that is the Earth, which on which the life exists, and this life is in three forms. The very first one that is animals, and the second one is the plants, and the third form of the life on the Earth is in the form of microorganisms. Microorganisms are those organisms that we just can see with the help of a microscope, and that are not visible with human eyes or naked eyes। उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह सारे जो यूनिसेलुलर मोस्टली ऑर्गेनिजम्स हैं या और भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट वी कैन नॉट सी विद आवर लाइफ। तो ये सारे लाइफ के फॉर्म्स है। तो लाइफ थ्री फॉर्म्स में है। ये जो वाटर है इट इज एसेंशियल फॉर ऑल दीज थ्री फॉर्म्स, एदर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स। विदाउट वाटर देयर विल बी नो लाइफ एग्जिस्टेंस ऑन द प्लेनेट अर्थ। और ये प्लेनेट अर्थ पे पूरे सोलर सिस्टम में 9 to 8 जो प्लेनेट्स है किसी और पे लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं है। द ओनली रीजन दैट the earth contains life on it, that is the presence of water. So no water, no life will be there here on the planet earth, रिफर्ड एज द हाइड्रोस्फीयर। पिछले क्लासेस में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर किया था। हमारे पास डिफरेंट जो स्फीयर्स थे, डिफरेंट लेयर्स थे एटमॉस्फेयर के। तो द वेरी फर्स्ट लेयर जो होता है उसको हम समटाइम हाइड्रोस्फीयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हाइड्रोस्फीयर क्यों बोलते हैं? हाइड्रो मीन्स द वाटर, स्फीयर मीन्स द लेयर द रीजन। ठीक है, तो इस वजह से जो ये जो अर्थ का जो पहला लेयर है उसको हम हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं, बिकॉज द वाटर इज प्रेजेंट इन दैट layer. Okay, as well as we can say that water is abundant, but it is in very less use, in limit use of the human are not using the water that much. It is just in very limited use। ठीक है, तो पानी जो है ना वो ओवरऑल ऑन द अर्थ अगर हम देख ले प्लेनेट अर्थ पर बहुत सारा ज्यादा पानी मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ सी, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, in the form of rivers, in the form of oceans, but very limited amount of water is used by human being। इसका भी आगे हम जिक्र करेंगे कि हाउ मच वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। वी यूज नो लार्ज स्केल फॉर ड्रिंकिंग, एंड वी यूज वेरी we use a large scale for drinking, washing, cultivation and other purposes। ठीक है, तो हम पानी को बहुत लार्ज स्केल पर यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए मोस्टली, फिर वॉशिंग और कुछ क्रॉप्स वगैरह फील्ड में कल्टीवेट करवाने के लिए, जरिए पर्पज के लिए, हम एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, या फिर दूसरे पर्पजेस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत लार्ज अमाउंट में हम पानी को जो है ना यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम वो वाटर को देख लें और इसकी एक इंट्रोडक्शन तौर पर अगर हम कर ले, सो इट ट्रांसपेरेंट कलरलेस केमिकल सब्सटेंस। याद रखिए कि पानी जो है ना ये केमिकल सब्सटेंस है। जो हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनका बैकग्राउंड साइंस से नहीं होता है, तो वो पानी को एज अ केमिकल सब्सटेंस नहीं समझते हैं। व्हाट द रीजन इज बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस।
कि पानी केमिकल सब्सटेंस हम कहते हैं किस चीज को है, ठीक है। तो पानी जो है ना, पानी एक केमिकल सब्सटेंस है अगर हम देख ले। वाई, इसका रीजन आगे हम बताएंगे। तो ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इट लाइट कैन पास थ्रू इट। एक कलरलेस है, एक केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल क्यों है? बिकॉज वी आर हैविंग वन ऑक्सीजन एटम which is covalently strongly bound with the हाइड्रोजन एटम्स। टू हाइड्रोजन एटम के साथ एक ऑक्सीजन एटम बहुत कोवेलेंटली स्ट्रांगली बॉन्ड करता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। यही तो केमिस्ट्री होगी पानी की। इसी को तो, इसी वजह से तो हम इसको केमिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। वाटर साइकिल कंटिन्यूअसली ऑन द अर्थ, एवन इवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड अदर मीन्स। पानी जो है ना, the whole amount, the total amount of the water is present in the earth। और ये जो है ना, ये रिसाइकल करता है, कभी इवापोरेट हो जाता है, कभी सॉलिड बन जाता है, कभी आइस बन जाता है, कभी पिघल करके पानी बन जाता है, तो कभी जो है ना वापस पानी को हम गर्म करके वो इवापोरेट हो जाता है, उड़ करके फिर वापस कंडेंस्ड हो जाता है, वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। सो थ्रू दीज साइकिल्स, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम वाटर साइकिल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो थ्रू दीज स्लाइड्स वाटर कंटिन्यूअसली साइकिल्ड, ओके, वो साइकिल्ड हो जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखो इसमें कार्बन नहीं है, इस वजह से इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। H2O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इन लिक्विड फॉर्म में भी होता है पानी, स्टीम और गैस की फॉर्म में भी होता है, वेपर्स के फॉर्म में भी होता है, सॉलिड फॉर्म में भी वाटर मौजूद होता है, क्योंकि आइस जो है ना, दैट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर at room temperature। room temperature is mostly 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर जो है ना 125 डिग्री सेंटीग्रेड को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो अगर हम रूम टेम्परेचर को देख ले, हमारे पास जो है ना वाटर रूम टेम्परेचर पे इन सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वाटर इज कलरलेस, वाटर कलरलेस होता है। ऑर्डरलेस, नो टेस्ट, नो स्मेल, टेस्टलेस होता है, एक लिक्विड है, ठीक है। अबंडेंट कंपाउंड्स, वाटर कवर्स अबाउट 75% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस है दैट इज कवर्ड 75% बाय द अर्थ, ठीक है। अब अगर हम अर्थ को इसको देख लें, तो यहाँ पर इस डायग्राम, ये डायग्राम थोड़ा बहुत वाजे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देख ले, ग्राउंड वाटर लेवल जो वाटर है दैट इज 1%, देन वी आर हैविंग 2.5% फ्रेश वाटर, एंड द पोलर आइस इज 68.7%, विच इज मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। अच्छा, फिर अगर हम ग्राउंड वाटर को देख ले, 30% जो है ना, दैट इज ग्राउंड वाटर, एंड सरफेस वाटर जो है ना, वो जो सरफेस वाटर है जो हमारे यूज में है, दैट इज 1.2%, ठीक है। अब थोड़ा हम वाटर के अपने बारे में थोड़ा और बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट एक वो है, अगर हम बात कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट in our environment, important part of the environment, important component of the environment। environment को हम यही कहेंगे कि environment is the surrounding of anything, of any living organisms। तो हम ये हमारे environment इर्द गिर्द में पानी भी आ जाता है। सो पानी इज द वेरी, वाटर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द environment। इसी तरह इट कवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ अबाउट 71% ओवरऑल द अर्थ। अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें, ओवरऑल जो राउंड शेप में हमारे पास जो अर्थ है, अगर हम उसकी बात करें, सो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर, ठीक है। इसके बाद साल्ट वाटर ऑफ ओशियंस एंड ग्राउंड सैलिन वाटर इज 97%। अगर हम देख लें, जो सॉल्ट वाटर है, जो या ओशियन वाटर्स हैं, और फिर जो ग्राउंड लेवल के जो वाटर्स है, सैलिन वाटर जिसमें थोड़ा बहुत साल्ट होता है, साल्टिश वाटर, दैट इज 97.5%। और अगर इसी तरह अगर हम फ्रेश वाटर की बात कर ले, फ्रेश वाटर जो है ना, वो फिर थोड़ा बहुत कम है उसमें परसेंटेज में, 2.5% जो है ना हमारे पास उसके होता है फ्रेश वाटर की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख लें, तो हमारे पास जो ग्राउंड लेवल वाटर है, ओशन वाटर्स है, और साल्ट वाटर्स, ये तीनों जो है ना 79% हमारे पास है। जबकि फ्रेश वाटर जो कि ड्रिंकेबल वाटर होता है, दैट इज 2.5%। अब फ्रेश वाटर को हम बात करेंगे, तो फ्रेश वाटर क्या है, फ्रेश वाटर को भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रेश वाटर इज एक्चुअली any naturally occurring
लिक्विड और फ्रोजन वाटर जिसमें एटलीस्ट लो कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व साल्ट एंड अदर टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स हो। फ्रेश वाटर हम उस वाटर को बोलते हैं। देखिए वाटर ओवरऑल ऑन द अर्थ जो मौजूद है इसमें बहुत सारे सॉलिड और बहुत सारे साल्ट्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है ना वो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेश वाटर की जो क्वालिटी इंडेक्स है, नेक्स्ट पॉइंट में हम इसी पर बात करेंगे, वो क्या होना चाहिए। वो फ्रेश वाटर को जब भी आप डिफाइन करेंगे तो फ्रेश वाटर मींस द लो कंसंट्रेशन डिजॉल्व्ड salts and other substances in any amount of the water। किसी भी वाटर के अंदर when there is very low concentration of dissolved salts and dissolved solids, other substances, that water will be considered as the fresh water। अब अगर हम इसकी उसकी बात करें, कंसंट्रेशन, उसके इंडेक्स क्वालिटी की अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की, तो इंडेक्स क्वालिटी में क्या आता है। इंडेक्स क्वालिटी मींस द इंटरनेशनल लेवल के या कंट्री के लेवल पे जो एक रेंज मुख्तस की जाती है, असाइन की जाती है, अज्यूम की जाती है कि दैट दैट रेंज विल बी कंसीडर्ड एज द फ्रेश वाटर, उसको हम क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। यानी किसी कंट्री में या इंटरनेशनली वाटर, फ्रेश वाटर किसको कंसीडर किया जाता है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। फ्रेश वाटर क्वालिटी इंडेक्स विच इज नोन एज WQI, it summarizes and presents water quality data as a number ranging from 1 to 100। 1 से लेकर के 100 तक ये जो है ना अपने उसको रेंज को कवर करता है। रेंजिंग होती है, इसकी नंबरिंग होती है। ये जो है ना क्वालिटी इंडेक्स जो है ना ये हमें वाटर की क्वालिटी बताता है, ठीक है। हायर नंबर इंडिकेटिंग बेटर वाटर, जितना आपके पास वाटर की क्वालिटी की नंबरिंग ज्यादा हो, यानी 1 से 100 की तरफ जब आप जितना ज्यादा जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो वाटर जो है ना दैट इज फ्रेश वाटर एंड दैट इज बेटर वाटर, दैट इज वेल क्वालिटी वाटर। अगर आपके पास एक वाटर की एक क्वालिटी इंडेक्स है 30 और एक क्वालिटी इंडेक्स है आपके पास 70, तो 70 वाले को एज अ कंसिडर किया जाता है एज अ फ्रेश वाटर, एज अ क्वालिटी वाटर, ठीक है। इसी तरह अगर हम देख लें जो है ना बाकी हमारे पास उसको हम देख सकते हैं कि जो है ना 2.5% ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर्स, आइस केव्स एज वेल एज ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देख लें हमारे पास जो है वो 2.5% जो है ना वो मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स, इन द फॉर्म ऑफ आइस केव्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। ये फ्रेश वाटर की हम बात करें, ये जो परसेंटेज है ये इस फ्रेश वाटर की जितनी परसेंटेज है ओवरऑल ऑन द अर्थ, उसकी हम बात कर रहे हैं कि उसमें से 2.5% जो है ना फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स की फॉर्म में मौजूद होता है, आइस केप और ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। ग्लेशियर्स और पोलर आइस केप होल्ड 76% ऑफ द वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड वाटर की भी परसेंटेज है, दैट इज 30% अवेलेबल फॉर आवर यूज, ठीक है। ये जो ग्राउंड वाटर है जो कि हमारे यूज के लिए अवेलेबल है उसके 30.1% जो है ना वो अवेलेबल है हमारे यूज के लिए। फॉर आवर यूज 0.7% इज दियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर किस तरह अपने आप को साइकिल करता है। आ, कुछ टर्मिनोलॉजीज है यहाँ पे, प्रेसिपिटेशंस, कंडेंसेशंस, ट्रांसपायरेशंस, इवापोरेशंस, ये 4-5 टर्मिनोलॉजीज है, इसको समझते हैं। देखिए पानी जो है ना वो सबसे पहले आपके ग्राउंड सॉरी आपके सी, ओशियन, पॉन्ड्स या अर्थ सरफेस पर मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सनलाइट पड़ती है और पानी जो है ना लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को इवापोरेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। सतह समंदर से, फ्रॉम द सी सरफेस, फ्रॉम द पाउंड सरफेस, फ्रॉम द रिवर सरफेस, या पाउंड्स में या जमीन पे कहीं भी पानी जमा है, सो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है और पानी जो है ना वो लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। लिक्विड में है, इवापोरेट हो गया। इसी तरह ग्राउंड लेवल में जो वाटर है, जो दरख्त या प्लांट्स या वेजिटेशंस में चले जाते हैं, उन वेजिटेशंस में जो है ना
अब्दुल्ला दी, यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स विद यू अदर स्टूडेंट्स। आप लोगों को मेरी साउंड आ रही है? वॉइस क्लियर है आप लोगों को, या सिर्फ इस स्टूडेंट के साथ मसला है? अब्दुल्ला दी, यू मे हैव साइलेंट योर वॉइस। ओके, आई थिंक यू आर म्यूटेड योरसेल्फ, देयरफॉर यू आर नॉट एबल टू लिसन अस। ठीक है, तो अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इवापोरेशन की। तो ये वाटर इवापोरेट हो जाता है। इसी तरह हम ग्राउंड लेवल में जो वाटर है वो प्लांट्स के बॉडी में आ जाता है, और प्लांट जो है ना उसको फिर बाहर निकालता है। Transpiration is the process actually when the plants are releasing water from their aerial surface, from their leaves through the stomata into the environment is known as transpiration. तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ग्राउंड लेवल से और प्लांट वगैरह से भी पानी आ रहा है into the environment in two ways, with the help of two processes: evaporation with the help of the temperature, as well as transpiration with the help of temperature from the plants. Okay, तो ये पानी आ करके, ये पानी तो गर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर आ गया, इस पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, और जो है ना ये पानी इन्वायरमेंट में चला गया। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने के व्हेन इट रीच टू द क्लाउड्स, देन दे बिकम कूल, और उनकी फिर कंडेंसेशन हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल जो गैसियस फॉर्म में थे वो दूर दूर थे एक दूसरे से, और अब करीब करीब आ जाते हैं। उनके टेम्परेचर लो हो रही है, और वो जो है ना वो एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंबाइन विद ईच अदर एंड दे बिकम हैवी। वो थोड़ा बहुत वजन में भारी हो जाते हैं, और फिर यहाँ से वो वापस नीचे गिरना शुरू हो जाता है, विच इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इज एक्चुअली द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एयर। इसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर ये इस तरह स्नो मेल्ट रन ऑफ हो जाता है, तो पानी यहाँ पर आ जाता है, या फिर जो है ना सरफेस रन अप हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो या फिर बर्फानी हो जाती है, स्नोफॉल हो जाता है, स्नोफॉल मेल्ट हो जाता है, फिर आ जाता है वापस इस एरिया में। और अगर डायरेक्ट बारिश हो जाती है तो वो यहाँ पे आ जाता है, एंड देन अगेन इट इवापोरेट्स, एंड ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। इन दिस वे the water actually continue their ओके, वाटर कंटिन्यू इट्स साइकिल। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। वाटर इज एक्चुअली व्हाट इट इज कैप्चर्ड फ्रॉम द वाटर साइकिल की बात हम करेंगे, ठीक है। इट इज कैप्चर्ड फ्रॉम द सोर्सेज, मूव्स थ्रू द इवापोरेशन। सोर्सेज यही है, कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है। सोर्सेज हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्लेशियर सोर्सेज हैं, ओशंस है, रिवर्स हैं, पाउंड्स हैं, सरफेस अर्थ के सरफेस पे जो पानी मौजूद है, दैट आर द सोर्सेज। वाटर कैप्चर्ड फ्रॉम द सोर्सेज मूव्स थ्रू द इवापोरेशन, इवापोरेशन हो जाती है, यहाँ पे बता दिया। देन ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन फ्रॉम द प्लांट्स, प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन हो जाती है, एंड रन ऑफ बैक टू द सी, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। वाटर साइकिल का वाटर बॉडी से दूर जाना, और फिर किसी और फॉर्म में चेंज होकर के वापस वाटर बॉडी यानी सी लेवल तक आना, दैट इज नोन एज द वाटर साइकिल। इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। इस डायग्राम में आप और मजीद अच्छाई से समझ सकते हैं। Come toward the very simple it is given, ocean, then इसी तरह इसका evaporation हो जाता है, water evaporation directly, and then we are having another one। यहाँ पे ग्राउंड लेवल वाटर है, देखो सरफेस पेनिट्रेशन हो जाता है उसकी सूरत में, प्लांट्स की सूरत में, रिवर वापस यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये पानी जा करके वापस यहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश की सूरत में वापस डायरेक्ट आ सकता है, या ये प्रेसिपिटेशन जा करके स्टॉर्म की सूरत में हो सकता है, तूफान की सूरत में, या फिर ये जो है ना स्नोफॉल हो सकता है, और फिर ये स्नोफॉल जो है ना वापस पहाड़ियों वगैरह पे हो जाते हैं, लेक वगैरह, या फिर ये रिवर वगैरह की सूरत में वापस समंदर तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू कैन सी अ साइकिल from the ocean into the environment, then into the clouds, into the form of the snow, then into the lakes and into the rivers, then again into the ocean. So this is actually the water cycle. Very simple it is. You can define it in your own words as well. Fine. Then we are having again
the factors that affecting water cycles. अब वाटर साइकिल को कौन कौन से फैक्टर्स जो है ना वो अफेक्ट कर सकते हैं, उसी की बात हम करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज, जितने भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, हम जो है ना हर वक्त जो है ना ह्यूमन एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट इनोवेशंस, हम इन्वेंशंस करते हैं, और इन इन्वेंशंस के जरिए जो है ना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और वाटर साइकिल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, एज वेल एज ह्यूमन डिस्टर्ब इट फ्रॉम सेंचुरीज, बहुत सारे ज्यादा टाइम गुजरने के बाद। बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज क्रिएट करते हैं, इंडस्ट्रीज के जरिए हम जो है ना हम वाटर को वो करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं वाटर साइकिल को, एज वेल एज वी आर हैविंग द सेवेज ऑफ इंडस्ट्रीज के जरिए जो है ना हम पानी को उसके वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर लेते हैं, वाटर पोल्यूशन के जरिए हम वाटर साइकिल। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं दैट कैन डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि वाटर, पहले भी आप लोगों को बताया, इट इज कलरलेस, इट इज हैविंग अ फार्मूला ऑफ H2O, टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। और इसका फार्मूला को अगर हम देख लें, H2O यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे अगर हम साइंटिफिकली थोड़ा बात कर लें, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है दैट इज 1, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है दैट इज 2। वैलेंसी इज एक्चुअली द ability of any atom or molecule that can make bonds with other atoms। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन को दो बॉन्ड की जरूरत है, वो दो बॉन्ड जो है ना वो एक एक एटम से मिलते हैं, एंड दे कैन स्टेबल देमसेल्व्स। तो ये इस वजह से ये जो है ना दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लें, then we are having what we are having normal temperature and pressure is in liquid state। अगर पानी लिक्विड स्टेट में हो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है ना वो प्रेशर वगैरह को एग्जर्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड है ये, इसकी कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। ये एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट दैट एसिड रेन। एसिड रेन के टॉपिक में हमने इसी चीज को डिस्कस किया था कि वाटर का जो पीएच लेवल होता है दैट इज 7, एंड 7 हैविंग 7 पीएच, एनी लिक्विड विल बी नोन एज न्यूट्रल। तो इसी वजह से पानी का जो न उसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं, न उसमें ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस आर equal to each other and they show neutralization, they are, and therefore it is known as a neutral compound। इसी वजह से इसको हम एक न्यूट्रल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और बात कर लेते हैं इसके बारे में, पानी के बारे में। एबिलिटी टू डिसॉल्व मैनी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आप अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है, ये एक प्रॉपर्टी है। लेजर डेंसिटी रखता है, कम डेंसिटी होती है इसकी, बिल्कुल डेंस नहीं होता है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इट्स लिक्विड स्टेट, अगर हम इसकी सॉलिड फॉर्म में। आइस को अगर हम देख लें, so the solid form of the water or the ice form of the water is having very less density। लेकिन फिर ये थोड़ा बहुत कंडेंस हो जाते हैं, इसके मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत नजदीक आ जाते हैं जब ये जो है ना क्या करता है, जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो लिक्विड फॉर्म में इसकी डेंसिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से चाइल्डहुड में या छोटे क्लासेस में जब आप लोग पढ़ते थे कि क्वेश्चन आता था कि आइस जो है ना हाउ इट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, उसका रीजन यही है कि आइस में जो है ना मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, एटम्स कम होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द लिक्विड फॉर्म। तो इस डेंसिटी की कम होने की वजह से उसका मास कम होता है और वो वाटर के सरफेस पर जो है ना फ्लोट कर सकता है। सो वाटर इन सॉलिड फॉर्म आइस इज हैविंग लेस density while liquid is having in the liquid form water is having more density। high heat capacity which is 4.18 kg और एबल टू कैरी लाइफ ऑन द अर्थ, इसी की वजह से तो लाइफ है अर्थ में, ये तो पहले भी बता दिया मैंने। और जो है ना वाटर एज अ सॉल्वेंट है, वाटर को हम सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज नोन एज द नेचुरल सॉल्वेंट, इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट इज नोन एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। इसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट इज एनी liquid
that can dissolve other substances in itself। कोई भी ऐसा लिक्विड जो अपने अंदर बहुत सारे और सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सके, उनको हल कर सके, उनको अब्सॉर्ब कर सके, दैट इज नोन एज द सॉल्वेंट। तो पानी को अगर हम देख ले, जाम देखते हैं किचन से लेकर के आपके ऑफिस तक, ऑफिस से लेकर के आपके इंडस्ट्रीज तक, इंडस्ट्री से लेकर के आपके बड़े बड़े फैक्ट्रीज और कारखानों तक, हर जहां कहीं आप देख ले तो हम कोशिश करते हैं कि हर चीज को हम पानी के अंदर डालते हैं। व्हाई, व्हाट द रीजन इज? द रीजन इज द सेम कि इट इज सॉल्वेंट, इट कैन डिसॉल्व एनीथिंग इन इटसेल्फ वेरी इजीली। कैन डिसॉल्व ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। केमिकल फार्मूला को अगर हम देख लें, इट इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ एटम्स, दो टाइप्स के एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम्स रखते हैं, एक हाइड्रोजन एटम्स रखते हैं। ऑक्सीजन जो है ना वो एक होता है और हाइड्रोजन जो है ना दो होते हैं। वाटर आर लिंक्ड विद एन एंगल ऑफ 104.45 बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम देख ले तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है इनकी बॉन्डिंग के दरमियान, दैट इज 104.45। ये इसकी उसका एंगल बनता है, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके एंगल किस तरह बन चुके हैं, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये जो है ना 104.45 के वो जो है ना बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। अगेन आई डोंट नो व्हाट द एंगल्स आर एंड व्हाट दिस ज्योमेट्री इज और मैथमेटिक्स इज। बहरहाल ये जो है ना इसको आप देख सकते हैं। और एक हाइड्रोजन पर प्लस चार्जेस होते हैं, ऑक्सीजन पर माइनस चार्जेस, ठीक है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर शोइंग एंगल्स बिटवीन द पोलैरिटी इन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गया आपका। और इसके बाद जो है ना कुछ और हम डिस्कस करते हैं इसकी। वाटर जो है ना पोलर नेचर गिव्स हाई सॉलिबिलिटी। ये हाई सॉलिबिलिटी जो पोलर नेचुरल पोलरिटी है वाटर की, वाटर इज पोलर इन नेचर, सो इट गिव्स हाई स्टेबिलिटी सॉलिबिलिटी टू इट। ये जो पोलरिटी है, ये जो चार्जेस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, वाटर मॉलिक्यूल के जो डिफरेंट चार्जेस हैं, इसको पोलरिटी ऑफ वाटर बोलते हैं। इट इज नेचुरली, और इस नेचुरल पोलरिटी की वजह से वाटर के अंदर एक हाई लेवल की सॉलिबिलिटी होती है। ये हाई लेवल पर चीजों को अपने अंदर, बहुत ज्यादा चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकती है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अट्रैक्टेड बाय द सेंट्रल ऑक्सीजन। डिस्टेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज 0.9584 ये उसका डिस्टेंस होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। एक्चुअली जो ऑक्सीजन है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जरिए जो है ना दूसरे एटम्स को, दूसरे सब्सटेंसेस जो हम उसके अंदर डालते हैं उनको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, और जो है ना फिर इसको इस वजह से उसको उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। प्योर वाटर बॉइल्स एट 100%, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 is the boiling point, you can say, in general we are saying, and freezes at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखें कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, और पानी जो है ना कब फ्रीज होना शुरू हो जाता है, कब जमना शुरू हो जाता है, कब बर्फ बनना शुरू हो जाता है, व्हेन द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड व्हेन इट स्टार्ट बॉइल्स। जब आप इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करते 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 जब 100 तक पहुंच जाती है, देन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। फिर वाटर जो है ना वो बॉइलिंग स्टार्ट कर लेता है। एंड देन वी आर हैविंग here I would like to say thanks to all of you मुझे सुनने के लिए और